हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके लिए लेसन नंबर 18, लेसन का नाम है उपभोक्ता एवं विधिक जागरूकता तथा सूचना का अधिकार। देखिए पहला क्वेश्चन है इसमें, उपभोक्ता शब्द का क्या अर्थ है। उपभोक्ता, जिसको हम संधि करें तो उप प्लस भोक्ता, अर्थात प्राप्त करके उपभोग करने वाला व्यक्ति, यानी किसी भी वस्तु को प्राप्त करके और उसका उपयोग करने वाला, उपभोग करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, उपभोक्ता। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, उपभोक्ता किसे कहते हैं। जब व्यक्ति किसी वस्तु या सेवा का मूल्य देकर खरीदता है, उसे प्राप्त करके उपभोग करता है। यानी कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु या सेवा को मूल्य देकर प्राप्त करता है और उपभोग करता है, अर्थात लाभ लेता है उस वस्तु का, तो वह उपभोक्ता कहलाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, उपभोक्ता अधिनियम 1986 में उपभोक्ता को कितने वर्गों में बांटकर लाभान्वित किया गया। उपभोक्ता अधिनियम 1986 में उपभोक्ता को 2 वर्गों में बांटकर लाभान्वित किया गया है। पहला है माल का उपभोक्ता, दूसरा है सेवा का उपभोक्ता। यानी जो माल खरीदने के बाद उसका उपभोग करे और सेवा का उपभोग करे, इन पैसे देकर सेवा प्राप्त करे, तो वो होता है सेवा का। चौथा है, उपभोक्ता अधिनियम 1986 में व्यक्ति किसे कहा गया है। उपभोक्ता अधिनियम 1986 के अनुसार व्यक्ति शब्द में निम्नलिखित को सम्मिलित किया जाता है। पहला है पंजीकृत या अपंजीकृत कोई फर्म है या कोई कंपनी है। दूसरा है संयुक्त हिंदू परिवार है। तीसरा है कोई सहकारी संस्था है, संगठन है। चौथा है व्यक्तियों का कोई ऐसा संघ चाहे समितियों के पंजीयन या अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत हो या नहीं। आगे है क्वेश्चन नंबर 5, उपभोक्ता वस्तु या सेवा किस प्रकार प्राप्त करता है। उपभोक्ता वस्तु या सेवा को प्रतिफल यानी मूल्य देकर उस वस्तु का जितना मूल्य है उतना मूल्य चुकाकर उसका भुगतान करके प्राप्त कर सकता है। कोई वस्तु 10 रुपए की है तो उसका 10 रुपए भुगतान करके उसको प्राप्त कर सकता है, अथवा वह प्रतिफल का भुगतान देने का वचन देकर भी वस्तु या सेवा को प्राप्त कर सकता है। दुकानदार से बाद में चुकती करने का वचन भी दे सकता है, मैं आपको कल ये पैसे लौटाऊंगा, या जो भी समय वो वचन दे तो उसके आधार पर वस्तु को प्राप्त कर सकता है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, वस्तुओं के आदान प्रदान की आवश्यकता क्यों है। देखो, जब मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ आवश्यकताएं बढ़ रही है, व्यक्ति की धीरे धीरे सभ्यता का विकास हुआ, आवश्यकताएं बढ़ने लगी, तो इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मानव ने वस्तुओं का आदान प्रदान प्रारंभ किया। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे व्यक्ति से लेन देन या आदान प्रदान शुरू तथा धीरे धीरे वस्तु विनिमय होने लगा। वस्तु विनिमय का मतलब है वस्तु के बदले में वस्तु लेना या देना। इसका स्थान बाद में मुद्रा प्रणाली ने ले लिया। बाद में मुद्रा के बदले में वस्तु लेना, तो वो क्या कहलाती है, मुद्रा प्रणाली, जिसमें मुद्रा के बदले में वस्तु ली जाती है और वस्तु के बदले में वस्तु, वो है वस्तु विनिमय। उपभोक्ता अधिनियम 1986 की किस धारा में उपभोक्ताओं के संरक्षण एवं संवर्धन का प्रावधान। उपभोक्ता अधिनियम 1986 की धारा 6 में उपभोक्ताओं के संरक्षण एवं संवर्धन का प्रावधान। किसका प्रावधान है, संरक्षण का और संवर्धन। आगे देखिए, स्वतंत्रता से पूर्व भारत में उपभोक्ता विवादों के लिए कौन सा अधिनियम था। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में उपभोक्ता विवादों के लिए माल विक्रय अधिनियम 1930 बनाया गया। स्वतंत्रता से पहले जो उपभोक्ता विवाद के लिए एक अधिनियम था, उस अधिनियम का नाम है माल विक्रय अधिनियम 1930। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 भारतीय संसद के द्वारा कब पारित किया गया। संसद का मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों ने। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986
भारतीय संसद के द्वारा 24 दिसंबर 1986 को पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? 24 दिसंबर 1986। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो 1986 बनाया था, तो संसद के द्वारा 24 दिसंबर 1986 को पारित किया। भारत में उपभोक्ता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो भारत में उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। तो इसी दिन ये संसद में पारित हुआ था। तो 24 दिसंबर को हमारे देश में उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। विशेष ध्यान। भारत में कितने स्तर पर उपभोक्ता निवारण की व्यवस्था की गई है? भारत में 3 स्तर पर उपभोक्ता निवारण की व्यवस्था की गई है। पहला है राष्ट्रीय स्तर पर, दूसरा है राज्य स्तर पर, तीसरा है जिला स्तर। 3 स्तर पर व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग के निर्णय के विरुद्ध कहां अपील करने का प्रावधान है? राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट कहां अपील की जा सकती है? उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का प्रावधान। अगला है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के आधार पर राजस्थान में कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? ये केंद्र सरकार ने उपभोक्ता अधिनियम 1986 बनाया था, तो हमारे राजस्थान सरकार ने कौन सा अधिनियम बनाया? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के आधार पर राजस्थान में राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1987 पारित किया गया था। हमारे राजस्थान ने कौन सा बनाया? राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1987। आगे देखिए, गरीब, निर्धन तथा कंगाल लोगों की कानूनी सहायता के लिए किस देश ने सर्वप्रथम कानून बनाए थे? गरीब, निर्धन तथा कंगाल लोगों की कानूनी सहायता के लिए फ्रांस देश ने सर्वप्रथम कानून बनाए थे। किस देश ने बनाए थे? फ्रांस देश ने। भारत सरकार ने विधिक सेवा अधिनियम कब पारित किया? भारत सरकार ने विधिक सेवा अधिनियम कब पारित किया था? 1987। तो पारित किया था 1987 विधिक सेवा अधिनियम, जिसमें कानूनी जानकारी दी जाती है। विधिक सेवा अधिनियम 1987 संपूर्ण भारत में कब प्रभावी हुआ? देखिए, विधिक सेवा अधिनियम 1987 संपूर्ण भारत में 5 नवंबर 1995 से प्रभावी हुआ। कब हुआ? 5 नवंबर 1995 से। देखिए, भारत में राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस 5 नवंबर, जिस दिन ये पारित हुआ था, पूरे देश में प्रभावी हुआ, तो उसी दिन से इसको विधिक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? 5 नवंबर प्रतिवर्ष। अगला क्वेश्चन है, विधिक जागरूकता किसे कहते हैं? विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत गठित सेवा संस्थानों यानी विधिक सेवा प्राधिकरण के अंडर में जो गठित सेवा संस्थान हैं, उनके द्वारा जन कल्याणकारी योजनाएं एवं संशोधित नियम कानूनों की जानकारी समाज के सभी नागरिकों तक पहुंचाने का जो कार्य है, वो क्या कहलाता है? विधिक जागरूकता कहलाता है। यानी विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा गठित जो भी संस्थाएं हैं, ये जो सेवा संस्थान है, वो जन कल्याणकारी योजनाएं, जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, ये कोई संशोधित नियम है, विधिक सेवा प्राधिकरण में कोई कानूनी जानकारी है, तो उन कानूनों की जानकारी समाज के सभी लोगों को पहुंचाना, ये जो कार्य है वो विधिक जागरूकता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ? राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का मुख्यालय उच्चतम न्यायालय, जो हमारे राजस्थान का उच्चतम न्यायालय की जो खंडपीठ है जयपुर में, भवन जयपुर में स्थित। मेन जो हमारा उच्च न्यायालय है, सॉरी उच्चतम नहीं है, उच्च न्यायालय, हमारा जो राजस्थान का उच्च न्यायालय मेन जोधपुर में है और उसकी खंडपीठ जयपुर में। तो राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का मुख्यालय उच्च न्यायालय का जो भवन है जयपुर में, उसमें स्थित है, जो खंडपीठ है उसमें। सूचना का अधिकार कानून लोकसभा में कब पारित हुआ था? सूचना का अधिकार कानून लोकसभा में 15 जून 2005 को पारित हुआ था। कब हुआ था? 15 जून 2005।
अगला है सूचना का अधिकार कानून 2005 संपूर्ण भारत में कब लागू हुआ था? संपूर्ण भारत की जब हम बात करें तो ये 13 अक्टूबर। सूचना का अधिकार कानून 2005 संपूर्ण भारत में 13 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। विशेष महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे देखिए, ग्राम पंचायत में सूचना अधिकारी कौन होता है? गांवों में होती है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में सूचना अधिकारी ग्राम पंचायत सचिव या ग्राम सेवक होता है। कौन होता है? ग्राम पंचायत सचिव या ग्राम सेवक होता है। तो विद्यार्थियों, आज के लिए इतना है। आगे हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।